नमस्कार किसान भाइयों, इंडिया प्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, सरसों के भाव नए सीजन में क्या रहेंगे, आने वाले दिनों में सरसों के भाव में तेजी मंदी की स्थिति क्या कहती है, ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। जिन किसान भाइयों के पास पुराने सरसों का स्टॉक है, उन किसान भाइयों को फिलहाल तेजी का फ़ायदा उठा लेना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि आपने ज़्यादातर माल निकाल दिया होगा, लेकिन जिन किसान भाइयों के पास अभी सरसों का स्टॉक है, उन्हें अपना सरसों बेच देना चाहिए। आने वाले आने वाले दिनों में चाहे सरसों के भाव में मंदी न आए, लेकिन बड़ी तेजी की संभावनाएं नहीं है। जी हाँ किसान भाइयों, बाजार का ओवरऑल सेंटीमेंट नीचे की तरफ बनता नजर आ रहा है। अगर खबरों के आधार पर बाजार पर ऊपर उठता है तो तुरंत इसका फायदा उठा लेना चाहिए। जी हाँ किसान भाइयों, आगे सरसों के भाव में तेजी की बिल्कुल संभावनाएं खत्म होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि कई किसान भाई 20 तारीख यानी 20 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। हमारे कई किसान साथियों को उम्मीद है और लगता है कि इससे सरसों के भाव पर बहुत कुछ से फर्क पड़ने वाला है। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति का बदलना एक बहुत बड़ी घटना है और इससे देश विदेश में व्यापार पर काफ़ी फर्क पड़ेगा। खास तौर पर बायोडीजल को लेकर राष्ट्रपति क्या नीति बनाते हैं, इससे भारतीय तिलहन बाजारों पर क्या फर्क पड़ता है, आगे की रिपोर्ट में हम सरसों के बाजार की बारीकी से विश्लेषण करेंगे, ताकि आने वाले समय में सरसों की बाजार की दिशा और दिशा का सही अंदाजा लगाया जा सके। किसान भाइयों, आपको बता दें कि फिलहाल का ट्रेंड देखें तो सरसों के ताज़ा मार्केट की बात करें तो हमने आपको बताया था कि 42 कंडीशन के सरसों के भाव जयपुर में फिलहाल 6500 के बने हुए हैं, लेकिन अंदर की आवाज़ 6450 की आ रही है। भरतपुर की बात करें तो गिरावट का माहौल जारी है, यहाँ 6100 के भाव बने हुए हैं। इसी तरह दिल्ली लॉरेंस रोड पर सरसों के भाव 6400 के बने हुए हैं। कल यानी 9 जनवरी की विदेशी बाज़ारों में खाद्य तेलों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। जी हाँ किसान भाइयों, आपको बता दें कि विदेशी बाज़ारों में भारी मंदी कल देखने को मिली थी। मलेशिया के पाम तेल का मार्च वायदा 58 रिंगिट यानी 1.36% कमज़ोर होकर 4,4295 रिंगिट प्रति टन के रह गए। इसी तरह के चीन के बाजार के पाम तेल भी 3.09% की गिरावट हुई। हालांकि चीन के वायदा बाजार में सोया तेल का वायदा अनुबंध 1.16% कमज़ोर हुआ, जबकि पाम तेल का वायदा 2.33% लुढ़क गया। मलेशिया में पाम तेल का भाव इस समय दबाव में चल रहा है। इसकी बड़ी वजह है कि इंडोनेशिया ने बायो और डीजल प्रोग्राम को अभी तक लागू नहीं किया है, यानी B4 जो बायोडीजल का प्रोग्राम इंडोनेशिया है उसको चालू नहीं किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडोनेशिया सरकार ने इस प्रोग्राम को 1 जनवरी से लागू करने की घोषणा की थी। B40 प्रोग्राम के लेट होने के कारण पाम तेल व्यापारियों के मन में भ्रम पैदा हो गया है, जिससे भी नया ट्रेड करने से बच रहे हैं। यही कारण है कि पाम तेल के बाजार लगातार नीचे चले जाते जा रहे हैं। बाजार अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद बायोफ्यूल की नीतियों को लेकर भी चिंतित हैं। तेल और खल के रेट की बात करें तो किसान भाइयों, घरेलू बाजार की बात करें तो कमज़ोरी का माहौल लगातार देखने को मिल रहा है। जयपुर में सरसों कच्ची घानी के तेल कल कमज़ोर हुए। कच्ची घानी तेल के सरसों के तेल 5 रुपये घटकर 1336 रुपये प्रति 10 किलो रह गए। वहीं एक्स प्लेयर की बात करें तो वह भी 5 रुपये कमज़ोर होकर 1326 रुपये प्रति 10 किलो रह गए। सरसों खल के भाव 2390 रुपये प्रति क्विंटल रह गए। नए सीजन में क्या खुलेगा सरसों का रेट? जी हाँ किसान भाइयों के मन में सवाल है कि नई सरसों का रेट क्या खुलेगा। किसान भाइयों, आपको बता दें कि 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति शपथ लेंगे और उनकी बायोफ्यूल को लेकर नीति बाजार को प्रभावित करेगी। सर्दियों का मौसम रहने के कारण अभी डिमांड ठीक ठाक बनी हुई है, लेकिन आने वाले समय में स्थितियां बदलते समय नहीं लेगी। हर साल की तरह बाजार भले ही ज़्यादा मंदा न हो, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि मौजूदा परिस्थिति को देखें तो इस बार सरसों के भाव में बड़ी मंदी यानी पिछले साल की तरह मंदी देखने को नहीं मिलेगी। सरसों के भाव अनुमानित 5500 के आसपास खुलने की उम्मीद है, थोक व्यापारी जता रहे हैं। यानी पिछले वर्ष की तरह इस बार सरसों के भाव में बड़ी गिरावट तो वर्तमान स्थिति को देखकर नहीं लगती, लेकिन नए सरसों के रेट लगभग 5500 के स्तर पर के आसपास खुलेंगे। किसान भाइयों, आज के ताज़ा मंडी भाव की बात करें
तो सिरसा मंडी में सरसों के भाव हैं 5500 से 5920 रुपये प्रति क्विंटल। आदमपुर मंडी में सरसों के भाव हैं 6100 रुपये प्रति क्विंटल। ऐलनाबाद मंडी में सरसों के भाव हैं 5700 से 5991 रुपये प्रति क्विंटल। गजसिंहपुर मंडी में आज सरसों के भाव हैं 6050 रुपये प्रति क्विंटल। रावसर मंडी में सरसों के भाव हैं 5500 से 6060 रुपये प्रति क्विंटल। नौहर मंडी में सरसों के भाव हैं 5700 से 6115 रुपये प्रति क्विंटल। रायसीनगर मंडी में सरसों के भाव हैं 6100 रुपये प्रति क्विंटल। गढ़साना मंडी में आज सरसों बिका है 6068 रुपये प्रति क्विंटल। सूरतगढ़ मंडी की बात करें तो सरसों के भाव हैं 5000 से 6200 रुपये प्रति क्विंटल। देवली मंडी में सरसों के भाव हैं 5000 से 6200 रुपये प्रति क्विंटल। गोलूवाला मंडी में सरसों के भाव चल रहे हैं 5600 से 5800 रुपये प्रति क्विंटल। गंगानगर मंडी में सरसों के भाव हैं 5000 से 5900 रुपये प्रति क्विंटल। संगरिया मंडी में सरसों के भाव हैं 5500 से 5886 रुपये प्रति क्विंटल। जैतसर मंडी में सरसों के भाव हैं 5300 से 5800 रुपये प्रति क्विंटल। पीलीबंगा मंडी में सरसों के भाव हैं 5500 से 5687 रुपये प्रति क्विंटल। शिवानी मंडी की बात करें तो 40 लेब सरसों के भाव हैं 6150 रुपये प्रति क्विंटल। शिवानी मंडी में 9 लेब सरसों के भाव हैं 5600 रुपये प्रति क्विंटल। धन्यवाद।